समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। जिस देश के लोग स्वस्थ रहें, उस राष्ट्र का विकास भी तेजी से होता है। लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल पर होने वाला खर्च सीधे तौर पर लोगों की जेब पर तो बोझ बढ़ाता ही है, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर डालता है। इसलिए सरकारों की कोशिश रहती है कि जनमानस सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, ताकि उसकी आमदनी का बड़ा हिस्सा बीमारियों से निपटने में जाया ना हो। इस दिशा में सरकार ने कई कदम उठाए हैं। कई तरह की कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जा रहा है ताकि हम तेजी से बदलाव की ओर अग्रसर हों। हर साल बजट में भी स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी सरकार पूरी नजर रख रही है ताकि जनहित के लिए जारी की गई धनराशि का सही इस्तेमाल हो और लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें मदद पहुंचाई जाए। आज विशेष में हम बात करेंगे भारत में स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे सरकार की उन योजनाओं के बारे में जिनसे लोगों को स्वास्थ्य क्षेत्र में राहत मिल रही है। विशेष में स्वच्छता अभियान के निर्धारित लक्ष्य के बारे में भी आपको बताएंगे, जिसे हासिल करने के लिए सरकार ने खास इंतजाम किए। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहूलियतें बढ़ाने के लिए सरकार हर साल करोड़ों रुपए का बजट आवंटित करती है ताकि लोगों को बेहतर इलाज मिले, उन्हें बीमारियों से दूर रखा जा सके और उनकी जेब पर किसी तरह का अन्यथा बोझ नहीं पड़े। मौजूदा सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी सुविधाओं को और दुरुस्त करने के लिए देश को स्वच्छ बनाने पर जोर दिया है। सरकार ने स्वस्थ भारत के साथ साथ स्वच्छ भारत का लक्ष्य भी तय किया है और इस साल देश भर में स्वच्छ भारत अभियान के अपने अंतिम चरण में पहुंचने की उम्मीद भी है। इस काम को पूरा करने के लिए गांवों, शहरों, स्कूलों, सरकारी संस्थानों को बड़े स्तर पर साफ सफाई अभियान का हिस्सा बनाया गया है। केंद्र सरकार ने 2014 में स्वच्छता मिशन के अंतर्गत पूरे देश को 2019 तक पूरी तरह से स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा। इसके लिए साल दर साल बजट में विशेष प्रावधान भी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, तभी इसके लक्ष्य भी तय कर दिए गए। सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा। ये अभियान विश्व का सबसे बड़ा अभियान माना गया। मिशन के तहत 2014 में सरकार ने ग्रामीण भारत में 1,96,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का प्रावधान किया, जिनसे लाखों शौचालय तैयार किए गए। साथ ही मैला ढोने की प्रथा को भी पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा गया। इस अभियान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरकार ने सेस भी लागू किया, जिससे 2014-15 में 2,559 करोड़ 42 लाख रुपए और 2015-16 में 12,300 करोड़ रुपए सरकार के खाते में आए। वहीं साल 2016-2017 में आम बजट में लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार ने 9,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया। बजट में ग्रामीण भारत की स्वच्छता पर विशेष जोर दिया गया। पिछले बजट में देखें तो जो हाइलाइट्स हैं उसके 3 पक्ष रहेंगे। NHM जो नेशनल हेल्थ मिशन तो पहले से ही था, उसके ऊपर आयुष्मान भारत के ये 2 कंपोनेंट, जैसे मैंने कहा कि PM जय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और दूसरा कंपोनेंट आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का जो है उसके ऊपर अच्छा खासा एलोकेशन, और एक PMSSY है, PM स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जिसमें कि ये बड़े इंस्टीट्यूशंस, एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन, अब लगभग हर राज्यों में एम्स की 18 या 19 कुछ हो गई हैं। 2018 यानी बजट में खुले में शौच से गांवों को मुक्त करने और गांव में रहने वाले लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बजट भाषण में गोबर धन, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन योजना के शुभारंभ की घोषणा की गई।
वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट, बायोगैस और बायो सीएनजी में परिवर्तित किया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के लिए केंद्र सरकार ने 2019 के लिए 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट आवंटित किया, ताकि खुले में शौच, गंदे शौचालय, सड़कों पर पड़ा कूड़ा, कचरा की समस्या को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। योजना तो मेनली स्वच्छ भारत पे ही सबसे ज़्यादा काम हुआ है, पर ये स्वच्छ भारत योजना में बड़ा इंटरेस्टिंग ये रहा है कि बाकी सारे मिनिस्ट्रीज़ भी अपने प्रोग्राम्स को स्वच्छ भारत के साथ अलाइन करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स किए हैं। तो विमेंस एस्पेक्ट या जेंडर एस्पेक्ट इन सैनिटेशन बहुत ही इन्वॉल्व है। उसमें बहुत सारे एक्टर्स को प्ले करना होता है रोल, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट्स है कि विमेन और एंड जेंडर एस्पेक्ट्स इन सैनिटेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर सैनिटेशन सस्टेनेबिलिटी। स्वच्छ भारत के साथ स्वस्थ भारत की ओर भी सरकार ने ध्यान देते हुए योजनाएं शुरू की। 2018 के बजट स्वास्थ्य क्षेत्र में 2 अहम पहलों की घोषणा करते हुए 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य संरक्षण योजना शुरू की गई। साथ ही 1.5 लाख स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर खोलने का ऐलान भी किया गया। संसद में पेश किए गए 2018-19 के बजट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए कुल 19,163 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो 2017 में आवंटित 17,312 करोड़ रुपए से 1,851 करोड़ रुपए ज्यादा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का अपग्रेडेशन है मेडिकल कॉलेज। ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 3 जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तो कई सारे मेडिकल कॉलेजेस नए खोले गए हैं। नंबर ऑफ सीट्स एमबीबीएस में भी और पीजी में, विशेष रूप से पीजी में लगभग 5,000 सीटों, 12,000 पहले था, अब 17 या 18,000 के नए सीट। तो ये जो स्पेशलिस्ट आएंगे वो फिर पब्लिक को दोनों फैकल्टी के रूप में भी और स्पेशलिस्ट के रूप में भी पब्लिक की सेवा में उपलब्ध रहेंगे। 2 साल पहले स्वच्छ भारत कोष जैसा एक फंड गवर्नमेंट ने किया था, जिसमें प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन कर रहा है। इसके अलावा 2 साल पहले स्वच्छ भारत सेस भी लाया गया था, पर वो अब जीएसटी के रेजीम में उसको नहीं अप्लाई होता है वो एनीमोर। पर आगे जाते हुए हमें पूरा एनवायरनमेंट, पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट साइड से अगर सैनिटेशन को व्यू करें तो सारे प्रोग्राम्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, सो दैट ये सैनिटेशन का जो हम इनिशियल प्रोग्रेस देख रहे हैं, टॉयलेट का पेनिट्रेशन बढ़ने का जो डेटा आ रहा है ग्राउंड से, उसको सस्टेन किया जा सकता है और उसके बेनिफिट्स रीप कर सकते हैं। सरकार ने स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन के रूप में लागू किया और इसके तहत कई सामूहिक कार्यक्रम भी शुरू किए गए, जिन्हें 2 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला, अंतर मंत्रालय सहयोग, जिसके तहत स्वच्छता पखवाड़ा, नमामि गंगे, स्वच्छता एक्शन प्लान, स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र, स्कूल स्वच्छता, आंगनवाड़ी स्वच्छता, रेलवे स्वच्छता, पेट्रोल पंप स्वच्छता और राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र है। दूसरा कार्यक्रम है अंतर क्षेत्रीय सहयोग, जिसके तहत स्वच्छ प्रतिष्ठित संस्थान, कॉरपोरेट साझेदारी, अंतर विश्वास सहयोग, मीडिया संपर्क, सांसदिक संपर्क, शोधकर्ताओं के साथ संवाद, गैर सरकार संगठन संबंध शामिल है। सरकार का मानना है कि वो देश में स्वास्थ्य और स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करने के काफी करीब है। इसे हासिल करने के लिए किए जा रहे प्रयास तेजी से जारी हैं। देश के हर जनमानस के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि इस क्षेत्र से जुड़ी जितनी भी योजनाओं पर काम चल रहा है, उनका फायदा हर व्यक्ति को मिले। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बेहतर स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति के खुशहाल जीवन का मूल मंत्र है। स्वास्थ्य तभी बेहतर रहता है जब हम साफ सफाई में रहें, लेकिन जब तक साफ सफाई रखने की आदत नहीं बनेगी, तब तक कोई भी देश स्वच्छ नहीं बन सकता। सरकार ने इस दिशा में एक जन आंदोलन शुरू किया, स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। सरकार की ये मुहिम रंग लाई और देश भर में अभियान के सकारात्मक नतीजे दिखने लगे।
शहर हो या गांव, हर किसी में होड़ लगी सफाई के मामले में खुद को दूसरों से अलग रखने की। कैसे रंग लाया ये स्वच्छ भारत मिशन, देखिए ये रिपोर्ट। पूज्य बापू ने हमें संदेश दिया था, क्विट इंडिया, क्लीन इंडिया। देशवासियों ने आजादी का आंदोलन चला करके देश को पूज्य बापू के नेतृत्व में गुलामी से मुक्त कराया। लेकिन पूज्य बापू का क्लीन इंडिया का सपना अभी अधूरा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इसी अधूरे सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की और देशवासियों से इस अभियान के साथ जुड़ने का आह्वान किया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए खुद झाड़ू भी उठाया। फिर क्या था, प्रधानमंत्री की इस अपील पर पूरे देश ने स्वच्छता के मिशन को अपना बना लिया और जुट गए अपने घरों और आसपास के इलाकों को स्वच्छ बनाने में। सरकार ने शहरों के साथ साथ देश भर के गांवों में भी आखिरी छोर तक इस मुहिम को पहुंचाना तय किया और लक्ष्य रखा कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उन्हें सही रूप में श्रद्धांजलि देते हुए स्वच्छ भारत का मुकाम हासिल किया जाए। सर्वव्यापी स्वच्छता कवरेज के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर जोर देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 उप मिशन शुरू किए गए। पहला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और दूसरा स्वच्छ भारत मिशन शहरी। इससे देश भर में ठोस और तरल अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन से स्वच्छता के स्तर में वृद्धि हुई और गांवों को साफ सुथरा बनाया जाना शुरू हुआ। 2019 में महात्मा गांधी के 150वीं जयंती आ रही है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम कैसे मनाएं? महात्मा गांधी जिन्होंने आजादी दी, इतना बड़े देश को दुनिया के अंदर इतना सम्मान दिलाया, वो महात्मा गांधी को हम क्या दें? भाइयों बहनों, महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई, स्वच्छता। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। ये सरकार से होता नहीं है, जन भागीदारी से होता है और ये काम हम सबको मिलकर के करना है। सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में शौचालयों के निर्माण पर भी जोर दिया ताकि सभी गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाया जाए। साथ ही उन महिलाओं को भी सम्मान मिले जिन्होंने खुले में शौच के कारण अब तक बहुत कुछ सहा था। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते हैं। डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या ये हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं। जब तक अंधेरा नहीं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती है। उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती होगी। क्या हमारी मां बहनों की इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की चिंता सभी के समझ में आई और देश भर में शौचालय निर्माण को लेकर अभियान चलाया गया। सरकार की तरफ से जरूरतमंद लोगों को निर्माण कार्य के लिए मदद भी मुहैया कराई गई। इसका नतीजा ये निकला कि साल 2014 में देश में जहां महज 38.7% घरों में शौचालय की सुविधा थी, वो अब करीब 99% घरों में उपलब्ध हो गई है। 2014 के बाद से अब तक 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के तकरीबन 600 जिलों में 5,46,257 गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन की इस मुहिम को सफल बनाने में देश के युवाओं ने भी सरकार का भरपूर साथ दिया है। स्वच्छ भारत ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है सैनिटेशन सेक्टर में इंडिया में। उन्होंने बहुत सारे अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक साथ
लाया गया है इस प्रोग्राम के अंडर। प्राइवेट सेक्टर ने भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन किया है इसमें, और बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट हो या एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट्स हो, ये सब मिलके सैनिटेशन पे जो फोकस लाए हैं वो स्वच्छ भारत के माध्यम से लाए हैं, और तो वो ये प्रोग्राम काफ़ी फार रीचिंग रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के जो उद्देश्य तय किए गए हैं उनमें स्वच्छता, साफ सफाई और खुले में शौच के उन्मूलन को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाना है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के कवरेज को बढ़ावा देकर 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के सपने को साकार करना है। स्वच्छ भारत मिशन का मकसद लोगों में जागरूकता लाकर और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के जरिए स्थायी स्वच्छता प्रक्रियाएं और सुविधाएं अपनाने के लिए समुदायों को प्रेरित करना भी है। इनके अलावा पारिस्थितिकीय रूप से लागत प्रभावी और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, सामुदायिक प्रतिबंधित स्वच्छता प्रणालियों का जरूरत के मुताबिक विकास करना और सीमांत समुदायों में स्वच्छता का सुधार करके उन्हें समाज से जोड़ने को बढ़ावा देना भी इस मिशन का उद्देश्य है। स्वच्छ भारत है, स्वच्छ भारत मिशन, उसका अर्बन सेक्शन है, रूरल सेक्शन है। अर्बन सेक्शन में अमृत बोल के एक स्कीम जिसमें भी अब लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में काफ़ी फोकस किया जा रहा है। तो दोनों स्कीम साथ साथ ही चल रहे हैं, तो उससे थोड़ा लिक्विड वेस्ट में अटेंशन बढ़ रहा है। पर सैनिटेशन वैल्यू चेन में अभी भी काफ़ी गैप्स हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन साइड या सूअरेज साइड, इन सब में काफ़ी अभी भी ध्यान देना होगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में वो काम हुए जिनका सालों से इंतजार था। इस मिशन को सफल बनाने के लिए महिलाओं ने गांव-गांव में स्वच्छता आंदोलन चलाया, तो कहीं गांव के मुखिया और सरपंचों ने कमान संभाली। कई इलाकों में स्वयं सेवा समूहों ने भी मोर्चा संभाला और जन आंदोलन शुरू किया। साफ सफाई अभियान के नतीजों को कारगर अंजाम तक पहुंचाने के लिए कचरा प्रबंधन की समस्या, उसकी चुनौतियों से निपटने पर भी जोर दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। किसी भी देश के स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा सूचक होता है वहां का लिंग अनुपात। अफसोस की बात है कि पिछली सदी में हमने जितनी तेज तरक्की की, उतनी ही तेजी से देश के लिंग अनुपात में कमी आई। इसका कारण था सामाजिक सोच, गरीबी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। सरकार ने इस दिशा में काम करने के लिए चौतरफा प्रयास किए, जिसके परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। ये है हरियाणा के झज्जर जिले का एक छोटा सा गांव। यहाँ की गलियों में लाल रंग के कुर्ते पैजामे में दिख रही महिलाओं को गांव वाले आदर के साथ आशा बहनें कहते हैं। ये आशा बहनें गांव में एक आशा की किरण से कम नहीं हैं। ये हैं गांव के स्वास्थ्य की संरक्षक। माना इनके पास डॉक्टरी की डिग्री नहीं है, लेकिन इनको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की ट्रेनिंग दी गई है। इनका काम आसान नहीं होता। इन्हें जैसे ही किसी भी गर्भवती महिला की जानकारी मिलती है, ये उसके संपर्क में आ जाती हैं। इसके बाद उस गर्भवती महिला के स्वास्थ्य की सारी जिम्मेदारी एक तरह से इन पर आ जाती है। ये आशा बहनें सुनिश्चित करती है कि समय समय पर गांव के स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भवती महिला की डॉक्टरी जांच हो, उसे पोषक आहार मिले, उसे सारे टीके सही वक्त पर लगे और समय पूरा होने पर बच्चे का जन्म गांव के स्वास्थ्य केंद्र में ही हो। इसके बाद भी इनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। ये माँ और बच्चे के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखती हैं। जैसे बच्चे का पूरा टीकाकरण हो, वो भी सही वक्त पर। इन आशा बहनों के चलते आज इस गांव का लिंगानुपात सुधरा है। माँ और बच्चों की सेहत पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है। जैसे सर 1-2 हमारे पास वीडियो वगैरह भी पड़ी रहती है, जैसे इसको अबॉर्शन वगैरह करते हैं ना, वो चीज़ें दिखाते हैं। जैसे कोई माँ है, वो उसको देखती है तो वो वैसे ही काँप जाती है, भाई हमारी भ्रूण की हत्या करवाना ये अच्छी बात नहीं है। तरह हम मीटिंग करते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, प्रधान को बुलाते हैं, एनएम को बुलाते हैं। मीटिंग में इनको समझा, इनने सब उनको समझाया कि बेटा बेटी एक समान है। तो कहते हैं भाई जैसे किसी की सास नहीं मान रही, उसको बोलते हैं भाई आप भी तो किसी की बेटी थी, आपने तो वंश आगे चलाया है। और जो हमारे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, नादान जवान हैं, वो हमारे साथ हैं तन मन धन से इस कार्य के लिए। चाहे स्टाफ हो या ना हो, हमारा गांव इसमें जागरूक है,
सरकार ने जब से अभियान चालू किया 5-4 साल से जागरूक हुआ, हम भी जागरूक हो गए और सब भाई इस काम पे लगे हुए हैं। माताएं बहनें, हरियाणा के ही शहर सोनीपत में सन 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। कहने को तो ये एक सामाजिक सुधार की योजना थी, लेकिन इसके कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का दुरुस्त होना जरूरी था। इसके लिए भी गांव में सबसे निचले स्तर पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को जागरूक बनाया गया। इसके परिणाम भी देखने को मिले। 2014 में सोनीपत का लिंगानुपात जहां 1000 लड़कों में मात्र 830 लड़कियों का था, वो 2016 में बढ़कर 902 और 2017 में 937 पर आ गया। इसमें सामाजिक सोच में बदलाव का हाथ तो रहा ही, लेकिन महिला और बच्चियों के स्वास्थ्य की तरफ सरकार और समाज के नजरिए में भी बदलाव नजर आया। इलाज दो तरह के होते हैं, एक प्रिवेंटिव और एक क्यूरेटिव, कि पहले बीमार पड़ने दो तब करेंगे, और दूसरा ये है कि बीमार पड़ने ही मत दो, सही समय पे सही दे दो। और अगर आप देखेंगे कि महिलाओं को अपने परिवारों में लास्ट स्थान मिलता है, जब सब लोगों का वो हो गया तब अगर कुछ रिसोर्स बचा तो वो महिलाओं को मिलता है। तो अमूमन महिलाएं कई सारी ऐसी बीमारियों से ग्रसित रहती हैं जिनका समय पर इलाज नहीं होने से फिर वो फैल जाता है, बाद में उनको तकलीफ होती है। तो ये जो प्रिवेंटिव केयर का हमारा मॉडल है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो कि उनके गांव में उनके नज़दीक रहेगा, और उसमें या तो डॉक्टर लेवल का या ऐसे नर्स या डॉक्टर्स जिनको ब्रिज कोर्स करा के उस लेवल पे पहुंचाए, ताकि प्राइमरी केयर एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी केयर। अगर बजट की बात करें तो साल 2019 में सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा पर 1.38 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही थी, जबकि 2017-18 के बजट में ये राशि 1,22,000 करोड़ रुपए रखी गई। 2019 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए सरकार ने 30,801.56 करोड़ रुपए की राशि रखी थी, जिसमें 12,000 करोड़ रुपए 1 लाख के करीब स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण में खर्च होने थे। सरकार के इतना करने के बावजूद हर साल पैदा होने के 1 साल के अंदर 13 लाख से अधिक नवजातों की मृत्यु हो जाती है। सरकार की सोच ये है कि अगर गर्भवती महिलाओं को आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाए तो इससे जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसी उद्देश्य के लिए ही जननी सुरक्षा योजना है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं की सारी जांच और बच्चे की डिलीवरी निःशुल्क होती है। ये जो प्रिवेंटिव केयर का हमारा मॉडल है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो कि उनके गांव में उनके नज़दीक रहेगा, और उसमें या तो डॉक्टर लेवल का या ऐसे नर्स या डॉक्टर्स जिनको ब्रिज कोर्स करा के उस लेवल पे पहुंचाए, ताकि प्राइमरी केयर एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी केयर। देखिए, अभी भी टीकाकरण, एंटीनेटल केयर ये गांव में उपलब्ध है। तो एक तो वो बड़ा क्रांतिकारी निर्णय है। उसमें ड्रग्स फ्री है, डायग्नोस्टिक्स फ्री है, इलाज फ्री है। तो बहुत सारी ऐसी 12-13 ऐसी उन्होंने कंडीशंस को और सर्विसेज को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से देंगे। महिलाएं किसी भी घर का आधार होती हैं, ये बात जग जाहिर है। अगर एक महिला शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित बनाने का मादा रखती है। ऐसे में उसके स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अगर वो स्वस्थ रहती है तो वो पूरे परिवार के स्वास्थ्य की बेहतरी सुनिश्चित कर सकती है। इसलिए सरकार और समाज महिलाओं के लिए दिन प्रतिदिन और ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सरकार की महिला स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता और बढ़ेगी। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज के विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।